Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum, good morning. Dear students, today's our topic lesson number 7, Allama Iqbal, part number 2. Today we start part number 2, lesson number 7, Allama Iqbal. He did not seek re-election. He was elected president of the Punjab branch of the All India Muslim League and held that post till his death. अल्लामा इकबाल ने उस ओहदे के लिए फिर दोबारा कोशिश नहीं की और डॉक्टर अल्लामा इकबाल को पंजाब ब्रांच मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब किया गया. In 1930, he presided over the Allahabad meeting of All India Muslim League. 1930 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे में अल्लामा इकबाल ने खिताब किया. It was on this historical occasion that he made a definite for a separate Muslim state in South Asia. ये एक तारीखी वाक़या है, तारीखी वाक़या था, तारीखी मौका था जिसमें अल्लामा इकबाल ने खुल्लम खुला लफ्ज़ों में कहा कि मुसलमान जनूबी एशिया में एक अलहदा मुस्लिम रियासत का मुतालबा करते हैं. In presidential address, Dr. Allama Iqbal said, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and believing in different religions. अपने सदारती खुतबे में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ तबकात के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ जो है मज़ाहिब में अकीदा रखते हैं. Their behavior is not governed by a common race feeling. उनका जो बर्ताव होगा वो इकट्ठे एहसासात पर मबनी, इकट्ठे नस्ली एहसासात पर मबनी नहीं होगा. उनका जो आपस में बिहेवियर होगा वो इकट्ठे नस्ली एहसासात पर मबनी नहीं होगा. Their behavior is not governed by a common race feeling. These groups are all separate nations. ये सारे तबकात मुख्तलिफ कौमें हैं. ये सारे तबकात मुख्तलिफ कौमें हैं. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of different groups. यूरोपियन तर्ज़ जमहूरियत इंडिया के अंदर नाफिज नहीं की जा सकती इन हकीकत को तस्लीम किए बगैर कि यहाँ पर मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स के तबकात के लोग रहते हैं. The Muslims demand to create a Muslim India within India is no way without justice. मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम हिंदुस्तान का मुतालबा करते हैं जो हरगिज़ नाजायज़ नहीं है. For my part, I would like to go one step forward. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं इस मामले में, इस मकसद में एक कदम आगे जाना पसंद करता हूँ. I would like to see the Punjab Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan united under a single Muslim state. मैं चाहता हूँ एक अलहदा मुत्तहिद इस्लामी ममलकत सिंध, पंजाब, फ्रंटियर प्रोविंस, सूबा सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध सूबों की सूरत में. The Muslims are anxious to have a separate state. मुसलमान बेताब है अलहदा रियासत के लिए. Because
they fear the Hindu majority which they believe will not allow Muslims to develop freely. क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हिंदू अक्सरियत मुसलमानों को खातर फातर की करने नहीं देगी. This demand shocked both the Hindus and the British alike. They both opposed it. इस मुतालबे ने हिंदुओं और अंग्रेजों दोनों को बहुत बड़ा धचका दिया और वो दोनों इस मुतालबे के सख्त मुखालिफ हो गए. This was the first time that a demand was made for a separate Indian Muslim state. ये पहला वक्त था, पहला मौका था जिसमें हिंदुस्तान के अंदर एक अलग मुस्लिम रियासत का मुतालबा किया गया. डॉक्टर अल्लामा इकबाल did not stood at this. डॉक्टर अल्लामा इकबाल न फकत इस बात पर अड़े रहे, all his efforts were now directed towards the achievement of this goal. मगर उन्हें अपनी सारी कोशिशें इस मकसद के हुसूल की खातिर लगा दी. In May 1937, Dr. Allama Iqbal wrote letter to the Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. 1937 ईस्वी में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खत लिखा. He discussed in detail the problems of the Indian Muslims. उसमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने तफसील से हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल को लिखा. He once again advised that only the creation of the separate Muslim state could solve these problems. अल्लामा इकबाल ने एक मरतबा फिर तजवीज़ दी, मशवरा दिया कि एक अलहदा रियासत ही हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल का हल हो सकता है. And said to the Qaid, don't you think that the time for such a demand has already arrived? और उसने कायद आज़म से क्या कहा कि क्या आप नहीं समझते हैं कि इस मुतालबे का वक्त अब आ पहुंचा है. Dear students, this was the second part of this lesson. Allama Iqbal, inshallah, tomorrow we will start third part and last part. Thank you. Good luck.